हाय एवरीवन, मैं मुख्तार खान स्वागत करता हूं अपने चैनल लॉ लेक्चर में। फ्रेंड्स, आज हम समझते हैं सीआरपीसी में सेक्शन 319 को, जिसमें एक्यूज्ड की तलबी के बारे में बताया गया है। अब बड़ी सिंपल लैंग्वेज में मैंने बता दिया कि एक्यूज्ड की तलबी के बारे में। तो एक्यूज तो बहुत जगह पर तलब होता है, मगर 319 में कैसे तलब होता है इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ 2021 का एक नया केस लॉ है, उसको डिस्कस करेंगे। 319 क्या कहती है? 319 में न्यायालय को एक शक्ति प्राप्त होती है कि अगर कोई एक्यूज्ड जिसका उस अपराध के साथ संबंध हो, या उसमें उसे ये दिख रहा हो कि वो अभियुक्त भी उस अपराध में सम्मिलित था, शामिल था, ऐसा कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष आता है तो न्यायालय उस अभियुक्त को तलब करेगी। अब बात ये आती है कि किस स्टेज पर तलब करेगी। तो जब एविडेंस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और साक्षी आकर के न्यायालय के समक्ष ये बात कहता था कि इस अपराध में ये भी व्यक्ति सम्मिलित था, या उसके साक्ष्य से कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जिससे किसी व्यक्ति का नाम आ जाता है, तो न्यायालय उस व्यक्ति को तलब करती थी। ऑब्वियसली अभी तक ये होता था कि जब एविडेंस में चीफ हो जाती थी, मुख्य परीक्षा हो जाती थी, और उसके बाद उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाता था, तब न्यायालय उसकी एविडेंस की वैल्यू देख करके उस पर जो व्यक्ति का नाम आया है, जब न्यायालय को ये समझ में आता था कि नहीं, हाँ, ये इस अपराध में सम्मिलित था, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई केस लॉ में ये बात कही है कि अगर न्यायालय को ऐसी जगह पर 319 का प्रयोग करना चाहिए जहाँ पर न्यायालय को यह विश्वास हो जाए कि यह व्यक्ति, जिस व्यक्ति का नाम इस केस में आया है, जिसमें ये समझ में आ रहा है कि हाँ, ये भी इसमें सम्मिलित था, तो न्यायालय को ये समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति इतना गंभीर मामला है इसमें कि इस व्यक्ति को हम सजा कर सकते हैं। इस तरीके के सुप्रीम कोर्ट ने कई बार जो है क्या कहते हैं कि अपने कई केसों में कहा है। मगर जो आज मैं केस लॉ डिस्कस करने जा रहा हूँ, उस केस लॉ को आप समझने की कोशिश करेंगे कि उसमें क्या हुआ है। ऑब्वियसली अभी तक तो यही होता था कि पहले चीफ होती थी, मुख्य परीक्षा होने के बाद में उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होता था, तब उसके बाद में न्यायालय 319 में एक्यूज को सम्मन करती थी। मगर एक नया केस लॉ 2021 में आया है, सरताज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2021 का, जो सुप्रीम कोर्ट का है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये बात कही है कि अगर न्यायालय के समक्ष मुख्य परीक्षा होती है और मुख्य परीक्षा में ही किसी व्यक्ति विशेष का नाम आ जाता है, जिससे ये पता चलता है, न्यायालय को ये लगता है कि उस व्यक्ति ने इस अपराध में, उस व्यक्ति की इस अपराध में भागीदारी थी, या वो व्यक्ति भी इस अपराध में शामिल था, तो वो उस व्यक्ति के विरुद्ध सम्मन कर सकती है। न्यायालय को अधिकार होगा कि उस व्यक्ति के विरुद्ध सम्मन करें। अब ये 319 की कैटेगरी क्यों आती है? भाई, जब कोई अपराध करेगा तो उसके खिलाफ एफआईआर होगी और उसको अरेस्ट किया जाएगा। मगर स्वाभाविक सी बातें हैं, बहुत सी ऐसी हैं, प्रैक्टिकल में होती हैं कि जब 4-5 अभियुक्त के विरुद्ध एफआईआर लॉन्च कराई गई, और एफआईआर लॉन्च होने के बाद में एफआईआर में जब इन्वेस्टिगेशन होता है, तो आईओ जो होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो कुछ अभियुक्त लोगों से मिल करके, जो भी उससे कुछ धन वगैरह ले करके अपना कुछ व्यक्तियों को निकाल करके बाहर फेंक देता है। बाकी के अगेंस्ट 173 की रिपोर्ट सबमिट करके उसके अगेंस्ट चार्जशीट न्यायालय के समक्ष सबमिट कर देती है। अब न्यायालय के समक्ष जब वादी मुकदमा प्रस्तुत होता है, अपनी गवाही देता है, तो वो वहाँ पर ये कहता है कि हाँ, मैंने सबके विरुद्ध एफआईआर लॉन्च कराई थी, मगर जो है पुलिस ऑफिसर ने मिल करके इसमें इस तरीके का खेल किया है और ये लोग भी सम्मिलित थे। तब न्यायालय को ये अधिकार प्राप्त होता है 319 में कि उस व्यक्ति को, जो जिसका उस चीफ में, जिस मुख्य परीक्षा में नाम आया है, उस व्यक्ति को न्यायालय तलब करे। तो आई होप कि आप लोगों को 319 बढ़िया से समझ में आ गया होगा। केस लॉ भी मैंने जो बताया है, सरताज सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2021 का, आप लोग इसे नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी ऑब्वियसली इससे पहले ये होता था कि पहले मुख्य परीक्षा होती थी, फिर उसका क्रॉस होता था, तब उसके बाद इसकी प्रोसीडिंग होती थी। मगर अब इस केस लॉ के बाद में जो नया केस लॉ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उसके हिसाब से अब अगर
मुख्य परीक्षा में ही अगर किसी का नाम आता है तो न्यायालय को पावर हो जाता है कि वो उस एक्यूज के अगेंस्ट सम्मन करें। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।